इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि कौन कौन से सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन दे करके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको क्लियर करके आप उस पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हैं जिस पर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लगभग हर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। स्पेशली यहाँ पर हम बीएससी को क्वालिफिकेशन मान करके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, अगर आप प्रशासनिक नौकरी करना चाहते हैं यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सीएसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीएसआई का एग्जामिनेशन जो है इसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सिविल सेवा परीक्षा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती हैं आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका यहाँ पर सवाल ये है कि क्या डीएम या फिर एसपी या फिर जो एम्बेसडर होते हैं या फिर डिप्लोमेट्स होते हैं वो हम बन सकते हैं, तो इसका जवाब है डेफिनेटली आप बन सकते हैं। देखिए, होता क्या है, आईएएस ऑफिसर जो है ये प्रमोशन के द्वारा डीएम कलेक्टर बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, तो आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं ये प्रमोशन के द्वारा एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बनते हैं। तो अगर आप एसपी बनना चाहते हैं या फिर डीएम या फिर कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं एम्बेसडर या फिर डिप्लोमेट्स, तो आप यूपीएससी सीएसआई का एग्जामिनेशन दे करके उसमें अच्छी रैंक ला करके अच्छा स्कोर करके आप बन सकते हैं। बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया, आपने चाहे बीएससी बायोलॉजी से किया हो या फिर आपने बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके अलावा जो अदर होते हैं सब्जेक्ट, अगर आपने उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी किया है तो आप यूपीएससी सीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसे आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसएससी का जॉब करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कुछ टॉप पोस्ट हैं जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट होती हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसके अलावा सीबीआई इंस्पेक्टर, इसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट होती हैं, उन पर भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का पोस्ट मिल सकता है, या फिर बीएसएफ में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर, या फिर सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, या फिर इसके अलावा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। आईटीबीपी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसएसपी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल सकता है सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। तो ये पोस्ट होती हैं जिन पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे करके। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, मतलब आपने बीएससी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपने मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपका ड्रीम है रेलवे में जॉब करना तो आप बीएससी के बाद आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। स्टेशन मास्टर का जॉब आपको मिल सकता है, इसके अलावा गुड्स गार्ड का पोस्ट आपको मिल सकता है, इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ामिनेशन है उसको क्लियर करके। तो अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं और आपने बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कौन से एग्ज़ाम को? आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम को। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस एक एजेंसी है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जो सरकारी बैंक हैं यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम होता है। एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, इनमें से एक पोस्ट होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1। ये जो पोस्ट होता है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि 4 साल का बीएससी का डिग्री आपने कंप्लीट किया हो। किस सब्जेक्ट में? ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस या फिर डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, इसके अलावा पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन या फिर कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में आपने बीएससी किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। किस एग्ज़ाम को? आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट मिल सकता है। सैलरी भी अच्छी होती है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, अधिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो या फिर आर्टिकल आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFS ऑफिसर आप बन सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है इसे UPSC कंडक्ट कराता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपने BSc एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस या फिर बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग, अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, BSc आपने कंप्लीट की है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन सा एग्ज़ाम? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम, और आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं, मतलब IFS ऑफिसर आप बन सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब BSc के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने BSc एग्रीकल्चर में पास किया है या फिर BSc बॉटनी से आपने किया है या फिर जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड साइंस या फिर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से BSc किया है, तभी आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 ये जो पोस्ट होता है इस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम देना होता है, जो प्रोसेस होता है आप देख लीजिएगा और अप्लाई करके जो प्रोसेस होता है कंप्लीट करने के बाद आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप FCI में जॉब करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BSc कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप बैंक PO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैंक PO यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक PO जो होते हैं ये प्रमोशन के दौरान बैंक मैनेजर बनते हैं। तो अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, अगर आप सरकारी बैंक जो हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके अगर आप उनमें बैंक PO बनना चाहते हैं तो आप IBPS PO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में PO बनना चाहते हैं तो आप SBI PO का एग्ज़ाम क्लियर करके आप बन सकते हैं और प्रमोशन के दौरान बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्लर्क का जॉब करना चाहते हैं बैंक में तो आप IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप BSc करने के बाद SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के जॉब के बारे में तो UPSC CDS का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं BSc करने के बाद। देखिए, अगर आपने BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस किया है तो आप IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा दोस्तों OTA में मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। BSc आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप UPSC CDS का जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर करके IMA या फिर OTA ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने 12th तक की जो पढ़ाई है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM से की है, 12th में आपके पास PCM था यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट थे, तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप स्टेट PSC PCS एग्ज़ाम दे सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है। आप इस एग्ज़ाम को दे करके डिप्टी कलेक्टर या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP बन सकते हैं या फिर VDO बन सकते हैं या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं आप उन पर सेलेक्ट हो सकते हैं। स्टेट लेवल पर जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके, जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो यूपी में जो एग्ज़ाम कराया जाता है इसे यूपी PCS के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बिहार में भी एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके अलावा जो अदर राज्य हैं यानी कि जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है ये कराया जाता है। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ये जो पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्टेट लेवल पर जो सब इंस्पेक्टर यानी कि SI का एग्ज़ाम होता है, दरोगा की परीक्षा होती है, आप उसको दे करके दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप RBI ग्रेड B ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ग्रेड B ऑफिसर का जो पोस्ट होता है आप उस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें परसेंटेज की तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस में कम से कम आपके मिनिमम 60% यानी कम से कम 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो
अगर आप एक SC या फिर ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो BSc में अगर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए ये जो एग्ज़ाम हमने आपको बताया है इनके लिए आप BSc करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अधिकतर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अगर आपने BSc किसी भी सब्जेक्ट से किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं अगर आपने उनमें से BSc किया है तो आप उन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करके जो प्रोसेस होता है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आप उस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं जिस पर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए उसके लिए मेहनत आपको काफ़ी करनी होगी। देखिए अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए तो उस तरीके से आपको मेहनत भी काफ़ी करनी होगी। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको एक बार में सफलता प्राप्त ना हो, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। दोस्तों इन लाइनों को ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आप एक ना एक दिन अपना बेहतरीन करियर बना पाएंगे।